नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। भारतीय ज्ञान परंपरा चल रहा है। IKS की वीडियो आप देख रहे हैं और आज जो विषय शुरू हो रहा है प्रश्न नंबर 187 है, 187 से नाट्य शास्त्र यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। कुछ प्रश्न नाट्य शास्त्र से संबंधित होंगे क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। वैसे पांचवा वेद महाभारत को भी कहा गया है। 4 वेदों के अलावा 4 उपवेद हैं, तो उनको भी आप कहीं ना कहीं, तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान के प्रमुख भंडार हैं वो तो 4 वेद हो गए। अब इसके बाद जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है, भारतो पंचमो वेदः, ऐसा महाभारत के लिए भी कहा जाता है और नाट्यशास्त्र के लिए भी कहा जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। चलिए प्रश्न 187 187, नाट्य शास्त्र ए परनो संस्कृत ग्रंथ छे, यानी नाट्य शास्त्र इस विषय से संबंधित ग्रंथ है। तो इसका जवाब है कला, परफॉर्मिंग आर्ट। बन्ने ए अने बी, उपर्युक्त माथी कोई नहीं, तो परफॉर्मिंग आर्ट। ये अभिनय, ये नृत्य, ये संगीत सब कुछ सिखाता है। रंगमंच कैसे बनना चाहिए, रंगमंच पे आपको अभिनय कैसे करना चाहिए, आपके अभिनय में रसों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए। यानी नाट्य शास्त्र इसका नाम है, लेकिन नाट्य के जितने तत्व हैं, जैसे उसका कथानक, उसकी स्टोरी में क्या होना चाहिए, उसमें अलंकार कौन से, अरे भाई सब कुछ यहाँ पे है। 6000 श्लोक हैं, 36 अध्याय। बड़ा ही सुंदर ग्रंथ, बड़ा ही महत्वपूर्ण भारतीय परंपरा का ग्रंथ है। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न शुरू हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, नाट्य में नृत्यांगना अभिनेता द्वारा चित्रित एटले भाव। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब इंग्लिश में से गुजराती ट्रांसलेशन हो और वो भी गूगल के माध्यम से हो और उस पर भी कोई ध्यान ही ना दिया गया हो, तो भैया यही आपके सम्मुख आएंगी। गुजरात यूनिवर्सिटी ने ये प्रश्नोत्तरी तो तैयार कर दी, लेकिन इस पर जो उन्हें कार्य करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है। चलिए, बहुत से तो प्रश्न के जवाब ही गलत हैं यहाँ पे। अब हम बैठे हैं तो आपको सब कुछ सही मिले, उस हिसाब से आपको जवाब लिखवाएंगे। कागज़ पेन तो आपसे पहले ही वीडियो में कहा था कि साथ में रखिए, ठीक है ना। तो नृत्यांगना अभिनेता द्वारा चित्रित लागणी एटले भाव, यानी उनके द्वारा जो अभिव्यक्तियां की जाती हैं उनको भाव कहा गया है। अब यहाँ लागणी की अभिव्यक्ति को, यानी जो हमें स्पर्श कर जाए, लागणी किसको कहते हैं, हमारे हृदय को जो स्पर्श कर जाए उसी को भाव कहा जाता है, तो उसको भाव कहा जाता है। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन है लागणी है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, नाट्य शास्त्र कौने लख्यो, तो नाट्य शास्त्र आचार्य भरत मुनि की रचना है। ठीक है, यहाँ भरत मुनि लिखा है क्योंकि इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है। अगर कोई कहता है कि रघुवंश कालिदास की रचना है तो मैं उसके साथ सम्मत नहीं होता हूँ। रघुवंश महाकवि कालिदास की रचना है, कवि कुल गुरु कालिदास की रचना है। आप कुछ एक तो विशेषण दीजिए, इतने सारे विशेषण उनको दिए गए हैं। ऐसे भरत मुनि कहने से बात नहीं बनती। आचार्य भरत मुनि की रचना है, ये इतना बड़ा नाम है, इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि उनका नाम सामान्य रूप से नहीं लिया जा सकता है। तो नाट्य शास्त्र आचार्य भरत मुनि की रचना है। नाट्य शास्त्र मैंने पहले ही कहा था, इसमें 36 अध्याय हैं। इसका जवाब है कि इसमें 36 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र में रस 6, इसमें 8 ही रस हैं। यहाँ इन्होंने जवाब नोट किया है जो कि गलत है। सही जवाब है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य परंपरा में 9 रस हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र जो आचार्य भरत मुनि की रचना है उसमें 8 ही रस पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विभत्स अद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्य रसा स्मृता। चेति अष्टौ नाट्य रसा स्मृता। नाटक में, नाट्य में 8 रस ही नाट्य शास्त्रकार ने माने हैं। तो यहाँ जो 9 जवाब दिया हुआ है वो जवाब योग्य नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और वो प्रश्न है
नाट्य शास्त्रનો उल्लेख तरीके થાય છે तो अब मैंने कहा था कि पंचम वेद। चलिए नाट्य शास्त्र से इसका भी एक प्रमाण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है नाट्याख्यम पंचमम वेदम सेतिहासम करोम्यहम। भरत मुनि ने स्वयं कहा है कि नाट्य नाम का ये पांचवा वेद जो एक प्रकार से इतिहास पे आधारित से इतिहासम, इतिहास के साथ, इतिहास सहित इसकी संरचना कर रहा हूं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र मुजब એ શબ્દો હાવભાવ હલનચલન અને મનોશારીરિક રજૂઆત દ્વારા કાવ્યાત્મક સામગ્રીનું निर्माण કરે છે। अर्थात एक शब्द ऐसा है जो नाट्य में बड़ा महत्व रखता है। नाट्य शास्त्र में इसको भाव कहा गया है, यानी आपकी रचना है वो भी भाव प्रधान होनी चाहिए, आपके हाव भाव हैं उसमें भी भाव शब्द आ जाता है, आप जो कुछ प्रवृत्तियां करते हैं यहाँ अलग अलग नाम से उसका प्रयोग किया जाता है। कुछ को विभाव कहते हैं, कुछ को व्यभिचारी भाव कहते हैं, कुछ को संचारी भाव कहते हैं, कुछ को अनुभाव कहा जाता है, कुछ स्थायी भाव हैं। तो ये सब के पीछे एक भाव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि नाट्य शास्त्र के अनुसार भाव, यह शब्द जो है वो हाव भाव को, हलन चलन को और मन की और शारीरिक या काव्य के अंदर जो भी तत्व हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए अगर एक शब्द का प्रयोग हो तो वह शब्द है यहाँ पे भाव। भाव शब्द का प्रयोग किया गया है। रस, अभिनय और अनुभव, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए, नाट्य शास्त्र के अनुसार लागणियों प्रेरवा माटे बधु जवाबदार छे, यहाँ व्यभिचारी भाव कहा गया है। चलिए हम इसको समझें। नाट्य शास्त्र ये कहता है कि आपके मन में जो भाव जागृत हुए हैं वो पराकाष्ठा तक कैसे पहुंचते हैं। उनको मतलब अग्नि का प्रज्वलित हो जाना एक बात है, लेकिन उसको फिर बराबर हवा मिले और फिर वो अग्नि एकदम से देदीप्यमान हो जाए। सुंदरकांड में उल्लेख पाया जाता है कि जब हनुमान जी ने आग लगाई लंका में तो तुलसीदास जी लिखते हैं हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, कि फिर तो 49 प्रकार का जो पवन है ना वो सभी उस समय लंका को जलाने के लिए एकदम से प्रवृत्त हो गए हैं। क्योंकि एक लगी हुई आग, आप विचार कीजिएगा, हनुमान जी ने पूरी लंका में दौड़ दौड़ के आग लगाई है, लेकिन जब तक पूंछ में वो आग थी तभी तक वो जला सकते थे। पूंछ ना जले उससे पहले पूंछ भी बुझाना जरूरी था, और हाथ में मसाल लेकर के उन्होंने ये आग नहीं जलाई है। इसका मतलब कहीं भी वो आग लगाएं, पूरी लंका को जला पाना बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन और अगर एक तरफ की हवा होती तो जहां से आग उन्होंने लगाई होती उससे एक दिशा का भाग जलता, बाकी जिस तरफ का पवन नहीं होता उस तरफ सुरक्षित बच जाती लंका। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, वहां पवन इस प्रकार से चला है कि पूरी लंका भस्म हो गई है। इसी प्रकार से हमारे मन के भाव जो उद्दीप्त होते हैं, उसके बाद जब ये व्यभिचारी भाव उसको हवा देते हैं, ये जब प्रेरणा देते हैं, तो फिर वो भाव जो है पराकाष्ठा को पहुंचते हैं और रस की अनुभूति व्यक्ति को हुआ करती है। तो हमारे भावों को प्रेरणा देने का काम व्यभिचारी भाव किया करते हैं, ये इसका अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीना पड़ेला स्थायी भाव ने उत्पन्न करवामा जे निमित्त के कारण महत्वना स्थान छे ते कहवाय छे विभाव। चलिए हम थोड़ा इसको समझ लें। मनुष्य के अंदर स्थायी भाव परमानेंट होते हैं। यहाँ उत्पन्न शब्द जो है मैं इसके साथ सम्मत नहीं हो पाता हूँ। मनुष्य के अंदर जो है स्थायी भाव परमानेंट है। आप ये, मैंने तो अपनी थियरी में जब मैंने रस के ऊपर काम किया तो मैंने तो ये कहा कि जन्मजात तो नहीं होते हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट इतनी कम एज में हो जाता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि स्थायी भाव उसके अंदर कब आ गए। क्योंकि हमारे यहाँ वात्सल्य और श्रृंगार को अलग नहीं माना गया है। तो आप ये मान लीजिए कि बालक जन्म के बाद थोड़े समय में ही स्पर्श को समझने लग जाता है। वो रो रहा है, उसको गोद में उठाया जाता है, वैसे ही जैसे हाथ का स्पर्श मिलता है वो तुरंत चुप हो जाता है। तो ये स्पर्श का जो श्रृंगार का जो मुख्य इंद्रिय है वो स्पर्श है।
तो स्पर्श का आनंद उसको तुरंत मिलने लग जाता है और फिर धीरे धीरे सारे स्थायी भाव उसके अंदर डेवलप होते हैं। अगर आपको अधिक जानना है तो हमारी प्लेलिस्ट है रस विवेचन, उस पर आप जाइए और वहाँ जाकर के आप इस सब चीज़ को समझिए। यहाँ संक्षेप में आपको बता रहे हैं। तो वो स्थायी भाव जो हमारे अंदर होते हैं, उन स्थायी भाव को उद्दीप्त करते हैं विभाव। तो यह उत्पन्न शब्द की जगह उद्दीप्त करने वाले जो हैं उनको विभाव कहा जाता है। विभाव के दो प्रकार होते हैं, एक आलंबन विभाव है, एक उद्दीपन विभाव है। आप एक टॉकीज में जाते हैं, वहाँ आपको अंधेरा कर दिया जाता है जब आपको फिल्म दिखाई जाती है। तो ये अंधेरा, ये एकांत का वातावरण, आप अपने साथी के साथ बैठे हुए हैं या अपने मित्रों के साथ, जिनके साथ आप गए हैं, जैसे लोगों के साथ आप आए होंगे, आप समझ लीजिए अगर एक फिल्म आप अपनी प्रेमिका के साथ देख रहे हैं या अपने प्रेमी के साथ देख रहे हैं तो वो फिल्म आपको एक अलग आनंद देगी। और उसी फिल्म को अगर आप अपने मित्रों के साथ जा करके देखेंगे तो आपके कमेंट्स भी अलग होंगे, आपकी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये जो आपके आसपास का वातावरण है ये आलंबन विभाव हुआ करता है। आप किसी उद्यान में गए हैं, बगीचे में गए हैं, वहाँ बैठे हैं अपने साथी के साथ में, तो ये बगीचा जो है आलंबन विभाव का काम करता है। और उद्दीपन विभाव क्या है, वहाँ जो आप चीज़ें देखते, जैसे टॉकीज में आप फिल्म देख रहे हैं, हीरो हीरोइन एक दूसरे का हाथ पकड़ता है, गीत गाता है या कुछ भी जो वो करता है, वो फिर आपकी भावनाओं को उद्दीप्त करता है, वो उत्पन्न नहीं करता। तो यहाँ पे विभाव इस काम को करते हैं। और विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलिंगन और उद्दीपन। चलिए, चार मुख्य अभिनय की तकनीक हैं, यानी अभिनय के मुख्य चार प्रकार हैं, आहार्य, आंगिक, वाचिक और सात्विक। तो आंगिकम भुवनम यस्य, वाचिकम सर्ववाङ्मयम्, आहार्यम चंद्रतारादि, तम नुमः सात्विकम शिवम। ये अभिनय को लेकर के बड़ा ही सुंदर श्लोक है। हमारे नाट्य परंपरा के जो लोग हैं वो इसके द्वारा मंगलाचरण किया करते हैं। या कहीं भी आप किसी भी इस प्रकार के नाट्य रंगमंच पे चले जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आप इस श्लोक को अवश्य ही सुन लेंगे। इसमें आंगिक अभिनय का अर्थ है जो आप शरीर के द्वारा करते हैं, आपका हलन चलन जो कुछ होता है, ये वो आंगिक अभिनय है। वाचिक अभिनय है जो डायलॉग डिलीवरी आप करते हैं, जो आप संवाद बोलते हैं, वो वाचिक अभिनय है आपका। आहार्य है जो आप उस प्रकार का पहरवेश धारण करते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं, आपके आसपास स्टेज या वो सब चीज़ें जो खड़ी की जाती हैं, वो आहार्य अभिनय में आता है। ये तीनों ही अभिनय सरल हैं। आप समझ लीजिए, आंगिक अभिनय मुझसे कहा गया कि यार मुझे बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, ये डायलॉग मैं बोलूं और अपने हाथ को ऐसे दबा के बताऊं, ये आंगिक अभिनय हो गया, वाचिक अभिनय हो गया। आहार्य, चलिए हम वहां पे एक पट्टा वट्टा बांध लेते हैं कि मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और हम गले में ऐसे पहन लेते हैं, ये तीनों प्रकार के अभिनय हो गए। लेकिन सात्विक अभिनय जब तक नहीं होगा तब तक ये सारे अभिनय लोगों को दिखाई देंगे लेकिन समझ में नहीं आएंगे। समझ में आने का अर्थ है उनके ऊपर इनकी असर नहीं होगी। सात्विक अभिनय यह है कि अगर आपके हाथ में वास्तव में पीड़ा हो रही है तो आपके चेहरे पे वो सारे भाव, एक एक भाव आने चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है तो चेहरे पे पसीना छूट जाना चाहिए, आपकी आंखें फट जानी चाहिए, आपका मुंह खुला का खुला रह जाना चाहिए किसी दृश्य को देख करके। भय की स्थिति होती क्या है, ये सात्विक अभिनय है। तो भैया चार प्रकार का अभिनय होता है, शरीर से किया जाने वाला, वाणी से किया जाने वाला, हमारे पहरवेश वेशभूषा के द्वारा किए जाने वाला, जो सब कुछ संभव है। लेकिन सात्विक अभिनय जो कलाकार बनाता है, जो अभिनेता बनाता है, जिसकी वजह से एक्टर के रूप में जाना जाता है। हीरो तो बन जाते हैं पहले तीन अभिनय के द्वारा, बाप ने पैसा लगा दिया या बाप के नाम पे मिल गया या चॉकलेटी चेहरे की वजह से, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जो आपको हीरो बना सकती हैं। लेकिन सात्विक अभिनय आपको कलाकार बनाएगा, आपको अभिनेता बनाएगा, आपकी एक पहचान खड़ी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाट्यना वार्तालाप करनार्थत्व 6, इसमें कक्षा, उर्मी और प्रवृत्ति ये तीन दिए हैं, यही जवाब इसका है, सही जवाब है। लोकधर्मी नाट्यमा वास्तविक रजुआत लोकधर्मी छे
और नाट्यमा प्रतीकात्मक रजुआत, ये नाट्य धर्मी इसका जवाब होगा। लोक धर्मी और नाट्य धर्मी को जरा हम आपको थोड़ा सा समझा दें। देखिए क्या होता है, हमने देखा था कि पंचम वेद से इतिहास के साथ इस बात को उन्होंने कहा था। कई बार मैं कुछ लोगों को जो गांधी जी के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हैं या कुछ लिखते हैं या कुछ करते हैं, तो मेरा इस बात पे एक ये सभी से अनुरोध रहता है कि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। अब इस रूप में उनकी स्थापना हो चुकी है। अब अगर हमें उनकी कुछ गलत बातें पता भी हैं या हमें उसके प्रमाण भी मिलते हैं ना, तो भी हमें उसको इतिहास में उठाना नहीं चाहिए। हमें उन्हीं बातों को उठाना चाहिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हो। इसको लोक धर्मी कहते हैं कि लोक के कल्याण के लिए जो धर्म है, नाटक में वही धर्म वही चीजें बतानी चाहिए जो वास्तविकता है वो नहीं बता सकते हैं। आप अगर राम के चरित्र को दिखा रहे हैं, आप अगर कृष्ण के चरित्र को आप किसी के भी चरित्र को दिखा रहे हो, आप महात्मा गांधी को लेकर के एक नाटक बना रहे हैं, तो ये चीज आपको ख्याल रखनी है कि उसमें लोक धर्मिता होनी चाहिए, समाज के कल्याण की बातें उसमें आनी चाहिए। इसलिए पहली शर्त है नाट्य की कि उसकी जो कथानक है, उसकी जो स्टोरी है, उसका जो अभिनय है, वो लोक धर्मी होना चाहिए। और नाट्य धर्मी का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी चीज जो जिस रूप में है, अगर बिल्कुल उसी रूप में प्रस्तुत कर दी जाए तो वो कभी भी लोगों को उस प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। तो उसमें एक नाटकीयता आनी चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी खुद तो अभिनय करने नहीं आएंगे, राम स्वयं तो अभिनय करने नहीं आएंगे, कृष्ण स्वयं तो अभिनय करने नहीं आएंगे। कोई व्यक्ति, कोई एक्टर ही उनके अभिनय को कर रहा है, तो उस एक्टर के अंदर अगर वो नाट्य धर्मिता होगी जिससे वो एक्टर जो है वो भी ना रहे, और राम स्वयं आए नहीं है तो राम के रूप में वो स्थापित हो जाए। जैसा कि रामानंद सागर ने जब रामायण बनाया सीरियल, तो उस रामायण सीरियल के पात्रों को लोगों ने इस प्रकार से उनसे प्रभावित हुए हैं, ये वास्तविक नाट्य धर्मिता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तिरस्किरणी संस्कृत शब्द छे जेनो मतलब नाट्य शास्त्र मुजब थाय छे, तो इसको स्क्रीन, तिरस्किरणी वैसे पर्दे के लिए इसका प्रयोग हुआ करता था, लेकिन पर्दा नहीं रह गया। यानी जब तक वो है तब तक हर व्यक्ति को एक ही बात लगी रहती है, यार हटो, जल्दी से पर्दा हटे तो हमें देखने को मिले। तो जो तिरस्कृत होती रही है, आप इस तरीके से इसका नामकरण समझ सकते हैं कि पर्दा जो है उसके हटने की राह हर व्यक्ति देखता है कि कब पर्दा हटे और कब नाटक शुरू हो। तो तिरस्किरणी यानी स्क्रीन को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र अनुसार भरत मुनि द्वारा भजवायलु प्रथम नाटक अमृत मंथन। नहीं साहब, ये बिल्कुल गलत जवाब है। देखिए यहां स्पष्ट दिया है, एवं प्रयोगे प्रारब्धे दैत्य दानव नाशने। प्रयोग का नाम है दैत्य दानव नाशने। आपने लिख दिया अमृत मंथन। भैया अमृत मंथन पहला प्रयोग नहीं था। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जिसका उल्लेख किया है उस प्रयोग का नाम है दैत्य दानव नाशने। अब चूंकि दैत्य दानव नाशने ये बहुत प्रचलित शब्द नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने देवासुर संग्राम ले लिया। तो यहां अमृत मंथन जो शब्द ले लिया है वो गलत, उत्तर गलत है, क्योंकि दैत्य दानव नाशने इसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। तो वास्तविक आप लिख लीजिए दैत्य दानव नाशने इसका प्रयोग है, या बाद में इसको लोग देवासुर संग्राम नाटक कहने लगे कि देवासुर संग्राम नाटक का अभिनय किया था। अमृत मंथन तो मैंने पहली बार ही यहाँ पढ़ा है। चलिए यहाँ आकर के 201 पूरे हो गए हैं प्रश्न। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इससे आगे की चर्चा, 202 से आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।
मैं इन प्रश्नों को आपको समझा इसलिए रहा हूँ जिससे प्रश्नों के जवाब आपको याद रह जाएँ और जो गलत जवाब दिए हैं उनको सुधार भी सकते हैं। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।